हेलो बच्चे, हाउ आर यू? अच्छा, तो आई थिंक लास्ट क्लास अच्छी थी। आपको थोड़ा बहुत समझ आया। हमने क्रॉपिंग पैटर्न्स पढ़े थे, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़ी थी। ठीक है, आज क्लास 2 है। क्लास 2 में हम मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन हमारे 7 मेथड्स हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। दूसरा होता है बच्चे सोइंग। सोइंग के बाद हम आते हैं मैन्योरिंग, कि हम कैसे उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रखें। फिर हम इरिगेशन करते हैं, इरिगेशन भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम क्रॉप प्रोटेक्शन की बात करेंगे, फिर हार्वेस्टिंग, और लास्ट में स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ठीक है बच्चे, तो हमारे मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में हम ये सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं बच्चे हम सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब मुझे सॉइल को प्रिपेयर करना है। सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए मैं करती हूँ प्लोइंग। हिंदी में जो बोलते हैं ना, हल चलाना, हल चलाना। प्लोइंग में बेसिकली होता क्या है कि मुझे अपनी सॉइल को अपसाइड डाउन करना है, नीचे वाली को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे, क्योंकि ऊपर वाली एनवायरमेंट से रोज एक्सपोज हो के थोड़ी सी खराब होगी, और नीचे फर्टाइल सॉइल है वो मिक्स, ऐसे हमारी रिसाइकलिंग होती रहे। तो पहले हल से होता था, धीरे धीरे आयरन हो आ गया। अब आयरन हो के बाद बच्चे कल्टीवेटर आ गया है। कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर के साथ कनेक्टेड होता है। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, ठीक है, फॉर बेटर पर्कोलेशन, मतलब पानी अंदर तक चला जाए, अंदर तक डीप इनसाइड तक जाने के लिए हमें इट इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, सो दैट कि हमारा जो सॉइल था वो लूजन अप हो जाए, ताकि वाटर पर्कोलेट कर सके, पेनिट्रेट कर सके, मतलब पानी बिल्कुल नीचे तक जा सके। ठीक है, तो उसकी बात है। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश की है कि नीचे न्यूट्रिएंट रिच सॉइल थी, ऊपर एक्सपोज सॉइल थी। जब हमने प्लोइंग करी तो ये वाली सॉइल सबसे नीचे चली गई, नीचे वाली सॉइल ऊपर आ गई। तो ये थोड़ा सा मैंने डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करी है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आते हैं प्लोइंग। अब प्लोइंग के एडवांटेजेस क्या है? जब हम सॉइल को लूज करेंगे तो रूट्स इजीली नीचे जा पाएंगी, और जब हम उसको प्लोइंग करेंगे तो एयर भी नीचे जा पाएगी, और वो जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है उसको टॉप लेयर पे लाएगी, और टॉप में जो खराब वाली सॉइल थी उसको अंदर लेके जाएगी, जो रिसाइकलिंग हो सकती है। और जब लूज सॉइल होगी तो उसका सन जो है, सनलाइट भी नीचे तक जाएगी, तो जो हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया उनको किल कर सकती है। ठीक है बच्चे, अब हमारी सॉइल लूज पड़ी है। अब कभी भी रेनफॉल हुई तो सॉइल इरोजन हो सकता है, या सॉइल खराब हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, उसकी लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग के लिए ये ऐसे लेवलर्स होते हैं, ये भी हमारे ट्रैक्टर के पीछे ही प्रेजेंट होते हैं, और ये लेवल कर देते हैं सॉइल को। अब लेवलिंग में क्या होता है, जब हम फ्लोइंग करते हैं तो लम्प्स बन जाते हैं, क्रम्स बन जाते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे लड्डू जैसी शेप की सॉइल हो जाती है ना, तो वो स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब वो सॉइल उबड़ खाबड़, मतलब बहुत ही अपसे, मतलब रिजेस एंड ग्रूव्स बन जाएंगे, मतलब कहीं पे बहुत ज्यादा सॉइल है, कहीं पे बिल्कुल सॉइल नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा सॉइल है। तो इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए हम करते हैं लेवलिंग। तो क्रशिंग ऑफ दीज लम्प्स ऑफ सॉइल एंड जेंटली प्रेसिंग द सॉइल विद वुडन और आयरन लेवलर इज नोन एज लेवलिंग। अब लेवलिंग के एडवांटेजेस क्या है? लेवलिंग के एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले तो लूज सॉइल होगी तो सॉइल इरोजन होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, तो वो हेल्प करेगा टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। नेक्स्ट, इट एंश्योर यूनिफॉर्म इरिगेशन। नहीं तो अगर एक जगह पे खड्डा होगा, जैसे यहाँ पे पहाड़ी बन गई, यहाँ पे खड्डा चल गया ऐसे, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा जो कि ब्रीडिंग प्लेस बन सकता है मस्किटोज के लिए, तो यूनिफॉर्म इरिगेशन होगा। और लेवलिंग ऑल्सो लेसन द लॉस ऑफ मॉइस्चर। बहुत ज्यादा लूज सॉइल होगी और एकदम से सन पड़ेगा तो सारा वाटर और मॉइस्चर उसमें से चला जाएगा, तो वो रोकने के लिए लेवलिंग होती है। ठीक है बच्चे, अब हमने अपनी सॉइल को लेवल कर लिया है। अब हम डालेंगे अपने सीड्स। अब सीड्स को, द सोइंग क्या था? इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग सीड्स टू द सॉइल और पुटिंग सीड्स टू द सॉइल। तो सॉइल में जब हम सीड्स डालते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोइंग। ठीक है, अब सोइंग डिफरेंट डिफरेंट बेस से हो सकती है। कैसे? या तो मैंने हाथ में सीड्स लिए, एक बोल लिया, उसमें हाथ में सीड्स लिए, और उसको ऐसे ऐसे करके मैं फैलाने लग गई अपनी उसमें फील्ड में। अब इससे क्या होगा, एक तो सीड्स को स्कैटर कर दिया। अब डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि जो सीड्स है कहीं पे बहुत ज्यादा होंगे और कहीं पे बहुत ज्यादा कम होंगे। अब जब ज्यादा होंगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगा और कहीं पे है ही नहीं। और सीड्स जो है वो जो सो हुए हैं वो ऊपर ऊपर सरफेस पे ही है, वो ज्यादा नीचे नहीं है, तो बर्ड्स आके उनको खा के जा सकते हैं, तो वेस्टेज होएगी इसमें बहुत ज्यादा। ठीक है बच्चे,
फिर आते हैं ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल्स कैसे थे बच्चे हमारे, जिसमें हमने एक ऐसे जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो कि दो हमने ओक्स या बुल लिए, उनके पीछे एक हल जैसा कुछ बांध दिया और उसके अंदर एक फनल लगा दी, है ना। उस फनल को दो हमारे लेबर पकड़ के पीछे पीछे जा रहे हैं और उसमें सीड्स डालते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे फ्लोइंग होगी और नीचे सीड्स जाते जाएंगे। तो ये ट्रेडिशनल टूल था। तो इसमें क्या था, सीड्स पुट इनटू द फनल ट्रेवल इनटू द ट्यूब हुज शार्प एंड penetrates into the soil and place seed in the at proper depth। वही मैंने बोला कि वो ऐसे वो फनल को लेके जाते हैं कि सारे सीड्स क्या है, सॉइल के अंदर जाए। ठीक है, अब सीड्स को प्रॉपरली स्पेस करते सब कुछ है, बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक तो हमें दो ओक्स चाहिए होंगे, फिर दो लेबर चाहिए होंगे, तो जब मैनुअली काम होगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये टाइम टेकिंग है, तो इट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड लेबर। तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई। फिर आते हैं हम सीड ड्रिल। सीड ड्रिल की बात करें हम तो सीड ड्रिल अगेन हमारे ऐसे ट्रैक्टर के पीछे ये देखो प्लो के साथ ही ड्रिल जैसे स्ट्रक्चर बांध दिए हैं। तो सीड ड्रिल में क्या होगा, हमने ड्रिल के अंदर ही सीड्स डाल दिए। अब ये ड्रिल्स जैसे जैसे मूव करेगी वैसे वैसे सीड्स भी सो होते जाएंगे। तो ये ट्रेडिशनल मेथड से सिमिलर, ये इट इज सिमिलर टू ट्रेडिशनल मेथड ओनली, बट क्योंकि मशीनरी है तो हमारा टाइम वेस्टेज नहीं होगा। डिवीजन क्या कह सकते हैं आप, हमें लेबर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक लेबर चाहिए जो इस ट्रैक्टर को चलाएगा और थ्रू आउट द फार्म वो ये चीज कर देगा, और जितने टाइम में वो थोड़ा सा एरिया कर रहे थे पूरा फार्म कर देगा। तो हमारा क्या हो रहा है, लेबर और टाइम बच रहा है इसमें। और सीड ड्रिल जो होती है वो कनेक्टेड होती है ट्रैक्टर से एंड हैज मेनी ट्यूब्स लीडिंग टू द प्लो, और वो फटाफट हो जाता है। एडवांटेज क्या है, प्रॉपर डेप्थ में सीड्स जाते हैं, प्रॉपर स्पेसिंग होती है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो सके, इतनी डेप्थ में जाते हैं कि ना बहुत ज्यादा अंदर चले गए कि उनको एयर ही नहीं मिली, ना ज्यादा ऊपर चले गए कि उनको बर्ड्स खा गई। तो ये भी एक पॉइंट है। ठीक है बच्चे, उसके बाद और दे डू नॉट कम्पीट फॉर एयर एंड वाटर, क्योंकि प्रॉपर डिस्टेंस होता है बिटवीन टू सीड्स, प्रॉपर एरिया छूट के वो जो छोड़ के ही सीड सो किए जाते हैं। ठीक है बच्चे, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है बच्चे, जैसे कि राइस, टमाटो, चिलीज, इसमें क्या होता है, नर्सरीज या सीड बेड्स बोल देते हैं, मतलब छोटी छोटी एरियाज में जहाँ पे गार्डनर भैया काम करते हैं, वहां पे वो छोटे छोटे प्लांट्स को पहले ग्रो कर लेते हैं। वहां पे जब वो प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे, इतने इतने सैपलिंग जितने बन जाएंगे, और जो डिजीज फ्री और हेल्दी प्लांट होंगे सिर्फ उनको हम लेके आएंगे और अपनी क्रॉप फील्ड में लगा देंगे। अब इससे क्या बेनिफिट मिलता है, इसको हम डायरेक्टली नहीं लगा रहे, तो डायरेक्टली लगाते हैं तो बहुत ज्यादा वेस्टेज भी होती है, कोई सीड बना कोई नहीं बना, कोई प्लांट आया कोई नहीं आया, तो एक तो वेस्टेज नहीं होगी और हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं हेल्दी प्लांट को ट्रांसप्लांटेशन के लिए। और एडवांटेज है, ओनली हेल्दी सीडलिंग्स आर ट्रांसफर्ड, इट प्रमोट बेटर रूट एंड शूट डेवलपमेंट, और वो बेटर रूट एंड शूट डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो ये था हमारा क्लास 2। हम थोड़े थोड़े टॉपिक्स ले रहे हैं, मुझे पता है क्योंकि एकदम से हैवी ना हो जाए बच्चे। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में नोट्स लिखिए, तो मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी नोट्स का बहुत जल्दी। और आई होप आज की क्लास मजेदार रही। तो टेक केयर, बाय बाय।